आवाम पर एक मरतबा फिर बिजली गिरा दी गई। महंगाई के मारे आवाम के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹7.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत पे किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में बल्ला चला ना ही पतंग उड़ी, तीर निशाने पर जा लगा। 6,277 सीट्स में से 2,455 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 2,288 रिश्तों के साथ सरफहरिस्त, GDA 65, JUI 43 और आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब। PTI की सिर्फ 13 सीटें। म्यूनिसिपल कमेटी की 354 में से 247 सीट्स पर जाली उम्मीदवारों ने बाजी मार ली। टाउन कमेटी की 694 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी 426 सीटें लेकर सबसे आगे। GDA के 65 उम्मीदवार जीत गए। लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो और नोडेरो में पीपल्स पार्टी ने तमाम 17 सीटें जीती। तहसील तगवारी में भी जाले उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। पीपल्स पार्टी को लाड़काना टाउन कमेटी बाडा में शिकस्त। लाड़काना अवामी इत्तेहाद 14 में से 8 सीटों पर कामयाब। मीरपुर खास की 8 में से 5 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 MQM और 1 आजाद उम्मीदवार ने जीती। कनकोट में भी जियालों का जोर, 16 में से 13 उम्मीदवार फातेह करार पाए। बैलेट पेपर्स पर गलत उम्मीदवारों के नाम छपने पर बाज वार्ड्स में इलेक्शन मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से वोटिंग के लिए नया स्केड्यूल जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत प्रिंटिंग की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के तमाम इत्तेहाद पाश। वज़ीर तासिन शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध के अवाम ने PTI, GDA और दीगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में भी ऐसी ही धांधली हुई तो अनारकी फैलेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद इंतशार को हवा देने लगे। दावा किया आलमी साजिश से तहरीके अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। IMF से क्या मुज़ाकरात हुए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद पे लेने का फैसला। आज इशाइये पर बुला लिया। मुआशी चैलेंजेस से निपटने पर मुशावरत होगी। महंगाई के खात्मे के लिए अरकान असेंबली से तजावीज़ मिलेंगे। सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में शेख रशीद अहमद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पंजाब असेंबली हंगामा राय केस में यास्मीन राशिद, सब्तैन खान, मियां असलम इकबाल और मियां महमूदुर रशीद की जमानतें भी मंजूर कर ली। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिलावल भुट्टो आज पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसेस दौड़ेंगी। इस्लामाबाद में भी आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो का आगाज जल्द होगा। 30 बसेज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मेट्रो प्लेटफॉर्म भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मेट्रो के नए रूट्स का इफ्तिताह करेंगे।
यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी में हायल रुकावटें खत्म। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया। अब सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। आज मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% से तजावुज कर गई। 24 घंटों में कोरोना के 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हल्के PK7 सवात में जिमनी इलेक्शन बल्ला चल गया। PTI के फसल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,604 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पहला स्पेल 3 से 4 रोज पर मुहित होगा। रवां बरस मानसून के दौरान मामूल से 30% ज़ायद बारिशों का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सारी रात बिजली की बंदिश से शहरी रात जाग कर गुजारने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। लोहड़ीदिर में सरकारी स्कूल की जेरे तामीर दीवार गिर गई। वाकये में एक बच्ची जांबहक हो गई। वज़ीर आला महमूद खान ने वाकये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर मुलाकन डिवीजन से रिपोर्ट तलब। मरे को मारे शाह मदार। अवाम पर एक मरतबा फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का अवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दौरान समात CPPA हुकाम ने अथॉरिटी को बताया बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अवाम लोड शेडिंग बर्दाश्त करें या फिर महंगी बिजली लें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। महंगा ईंधन मिलने की वजह से बिजली महंगी पैदा की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, आज क्या बात हुई समात में जिसके बाद इजाफा किया गया? जी, नेपरा ने आज समाज की मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, जिसमें यह कहा गया कि आलमी मार्केट में ईंधन महंगा होने की वजह से 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की इजाजत दी जाए। इस हवाले से जो दलाइल दिए गए उसमें यह बताया गया कि फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई और जिससे बिजली की लागत जो है वो 33 रुपए 67 पैसे फी यूनिट बिजली की लागत हुई है। इसी तरह गैस से भी महंगी बिजली पैदा हुई और दीगर ईंधन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे भी महंगी बिजली पैदा हुई है। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आवाम को ये महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी या फिर लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो फ्यूल की कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हुई हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो बिजली की पैदावारी लागत पर आ रहा है। 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हमारे जो माहिरीन हैं वो इसका मजीद डेटे का मजीद जायजा ले रहे हैं और जायजा लेंगे, जिसके बाद हम अपना तफसीली फैसला जारी करेंगे। फिलहाल हमारे जो इस वक्त का इब्तदाई जो जांच पड़ताल है उसके मुताबिक ये इजाफा 7 रुपए 90